बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक चुड़ैल का बहुत ही गहरा साया था। वह रात होते ही सबके घर का दरवाज़ा खटखटाती और जो भी इंसान दरवाज़ा खोलता वह उसको उठाकर जंगल की ओर ले जाकर वहाँ खा लेती। ऐसा कई दिन चलता रहा। सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर एक दिन सुबह सारे लोग आपस में मिलकर अपनी अपनी शिकायत एक दूसरे को सुनाते हैं। इतना सब चिंटू देखते रहता है और वह बोलता है, पापा पापा मेरे पास एक तरकीब है। अरे तुम अभी छोटे हो बेटे, तुम ये सब चीज में ना पड़ो। नहीं पापा, आप एक बार मेरी तरकीब सुनिए तो सही। मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, समझे? और इसकी एक बार तरकीब सुन ही लेते हैं ना। हम एक काम करेंगे अंकल, हम ना अपने दरवाजे के सामने एक छोटा छोटा आईना रख देंगे और वह चुड़ैल आएगी और उस आईने को देखकर डरकर भाग जाएगी। क्या बकवास करते हो चिंटू, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही बेकार है। चिंटू का आइडिया उतना भी बेकार नहीं है जी। चुप करो भाग्यवान, तुम अपने घर में जाओ, घर में करके काम काज करो, यहाँ आने की तुमको जरूरत नहीं है। चिंटू का आइडिया वैसे ठीक ही है। सब लोग अपने अपने घर में आईना लगा लेते हैं और रात होती है। चुड़ैल के आने का वक्त हो जाता है। चुड़ैल एक घर के पास पहुंचती है तो वहां देखती है तो उसका सामना एक और चुड़ैल से होता है, मतलब उसके अक्स से होता है। वह बहुत सोच में पड़ जाती है, अरे यहाँ एक और चुड़ैल कैसे? हे, तू कौन है? ये मेरा इलाका है, यहाँ के सारे लोग मेरे शिकार हैं। तू यहाँ से भाग जा वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पर वह चुड़ैल ही खुद डरकर वहां से भाग जाती है और सामने जाती है तो एक और दरवाजा रहता है। वहां पे सोचती, अरे यहाँ पे वो चुड़ैल तो नहीं है, चलो यहाँ का दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है? घर पर कोई है? लगता है कोई आई है। वैसे भी मैं अपनी धर्म पत्नी से बहुत बोर हो चुका हूँ। लगता है मुझे मेरी आज रानी मिल ही जाएगी। ठीक है रानी, मैं आता हूँ दरवाजा खोलने। हरिया नशे की हालत में धुत रहता है और वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पर आगे बढ़ने से पहले गौरी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, ये कोई रानी वानी नहीं है, ये डायन है पापा, डायन। आप जाओगे तो आपको भी उठा ले जाएगी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं और चुड़ैल सोचती है, लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, चलो आगे चलती हूँ। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ जाती है और इधर हरिया अपनी पत्नी को जोर से लात मारकर गिरा देता है। वह उसको खूब पीटता है। यह सब चिंटू देखते रहता है और उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ उसके सामने इतना मार खा रही है। फिर सुबह होते ही वह अपनी माँ से बात करता है, मम्मी आपको पापा बहुत मारते हैं ना, वो बहुत बुरे हैं। नहीं बेटा, वो जैसे भी हैं तुम्हारे पापा हैं और मेरे पति हैं। मम्मी तुम कितना जुल्म सहोगी, अब मत सहो ना प्लीज मम्मा। नहीं बेटा, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, ऐसा सोचना भी नहीं। और वह चुप होकर वहाँ एक आईना फिर से लगा देती है। फिर रात होती है और आज वहाँ भी आईना लगे देखकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है, अरे एक साथ इतनी चुड़ैल आई कहाँ से? ये सब तो मेरा जीना हराम कर देगी, मुझे चैन से रहने नहीं देगी लगता है। ए, भागो यहाँ से, तुम सब मेरे इलाके में घुस के क्या कर रही हो? ऐसा वह कहती है, पर जैसा जैसा वो बोलती सामने उसका अक्स वैसा ही उसको जवाब देता, तो वह डरकर भाग जाती है। और सारे लोग चिंटू को शाबाशी देते हैं कि चिंटू की तरकीब काम आ गई। और सारे लोग अपने अपने घर में एक एक आईना लगाकर रख लेते हैं और सब चिंटू को बहुत धन्यवाद बोलते हैं। चुड़ैल अपनी गुफा में घुसे हुए सोचते रहती है कि मेरा खाना, मैं तो बिना खाए मर जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर से जाती है और चिंटू अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर जाता है। वह जाते जाते बहुत आगे पहुंच जाता है और बोलता है, टॉमी चलो चलो टॉमी, घर चलते हैं, नहीं तो चुड़ैल के आने का वक्त हो चुका है। और वह टॉमी बहुत आगे निकल जाता है और उस चुड़ैल की नज़र टॉमी पर पड़ जाती है और सोचती है, आज लगता है इस कुत्ते को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगी।
और वह टॉमी को पकड़ती है और उसको खा जाती है। यह सब चिंटू देखकर हैरान रह जाता है। वह डर के मारे भाग जाता है और अपनी सारी घटना माँ को बताता है। माँ, माँ, चुड़ैल ने मेरे टॉमी को खा लिया माँ। और इधर हरिया भी घर आ जाता है। एक करमजली, तू एक गिलास पानी ला। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरा पति घर आ चुका है? तेरे यही संस्कार है? लाती हूँ जी, लाती हूँ। क्या सोचकर मैंने तुझसे शादी की मुझे समझ नहीं आता। मैंने सोचा था तेरा बाप बहुत अमीर आदमी है, बहुत सारा धन दौलत देगा, पर उसने मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी और तुझे थमा दिया। एक पंखा तक नहीं है घर में। गर्मी के मारे मैं हलाकान हो रहा हूँ। जा पानी लेके आ, और वो भी पानी इतना गर्म है। हरिया गौरी को इतनी खरी खोटी सुनाता है, पर गौरी चुपचाप सहते रहती है। इधर चिंटू सारी चीजों हरकतों को देखते रहता है और वह सोचता है कि पापा कितने घटिया आदमी हैं। वह मेरी माँ को कितना परेशान करते हैं। और वैसे ही रात होती है। चिंटू अपने घर के सामने से दरवाजे से आईना हटा देता है और चुड़ैल जैसे ही आती है वह देखती है, अरे वाह, यहाँ लगता है ये चुड़ैल मुझसे डर के भाग गई। और वह फिर से दरवाजा खटकाती, घर पर कोई है? मेरे राजा, अंदर कोई है? और चिंटू अपने पापा को आवाज देता है, पापा, पापा चाहिए आपकी, वो आई है, वो रानी। जाइए पापा, आप खुश हो जाइए। अरे मेरे लाल, मेरे चिंटू, तू ही है मेरा असली बेटा। तू ही मेरी असली देख रेख करता है मेरे बेटे। जिए मेरे लाल, जियो। ऐसा बोलकर नशे में धुत हरिया दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। आया मेरी रानी, तू वहीं रुक, मैं दरवाजा खोलने के लिए आता हूँ। जाइए पापा, आज तो आपका सामना एक असली चुड़ैल से होने वाला है, ऐसा चिंटू कहता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है सामने चुड़ैल रहती है। अरे मेरी रानी, तू मुझे नशे में एक चुड़ैल की तरह क्यों दिखाई दे रही है? मैं तो सच में एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल जी, आप तो मेरी बहन समान है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा सारा नशा खत्म हो गया। मैं आज से किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। क्या मुझे पागल समझा है जो मैं तुझे माफ कर दूं? आज तो तू गया, मेरी भूख तू ही मिटाएगा। ऐसा बोलकर वह चुड़ैल उसको लेकर जंगल की ओर चले जाती है। और इधर जोर जोर से आवाज सुनकर सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और चिंटू से पूछती है उसकी माँ, बेटा तुमने पापा को कहीं देखा? नहीं माँ, उस पापा को तो चुड़ैल उठा के लेके चले गई। क्या? कैसी बात करते हो बेटा? हमने तो आईना लगाया था। माँ, मैंने वो आईना हटा दिया था क्योंकि पापा आपको रोज परेशान करते थे, इसलिए। और इतने में गौरी कहती है, मैं अपने पति को बचाने के लिए जाऊंगी। वह मशाल लेकर निकलती है तो सारे गांव वाले भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। और वह कहती है, ए चुड़ैल, तो मुझे खा ले, तू मेरे पति को छोड़ दे। और उसका बेटा बोलता है, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे मम्मी को मत खाइए, आप मुझे खा लीजिए चुड़ैल। तुम दोनों यहाँ से जाओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो, तुम दोनों लैला मजनू का ड्रामा तो खत्म ही नहीं होता। चलो तुम दोनों एक साथ अंदर, तुम दोनों अंदर ही मजे करना। ऐसा कहकर वह गौरी का गला ऊपर दबाकर जोर से पकड़ लेती है और पीछे से चिंटू उसके बाल मशाल से जला देता है। जैसे ही उसके बाल जलते हैं, लड़के छोटे से, तूने क्या किया? ऐसा कहकर वह जलकर भस्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।